लेकिन प्रभु भी अपने लोगों को, खास खास लोगों को बुलाया है। खास खास लोगों के अंदर में कुछ क्वालिटी होना चाहिए। वो जानता है कि मैं जो चाहता हूं इसके अंदर में है। क्या है? सुबह की भोर की प्रार्थना है। और जब प्रार्थना में बैठते हैं तो डर और थरथराते हुए, कांपते हुए वो प्रार्थना कर दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ लोभ कर दिया, कुछ मतलब स्वार्थ कर रख दिया, कुछ दुगला काम कर दिया, कुछ गद्दारी काम कर दिया। तो जब प्रार्थना करेगा ना तो वही चीज उसको उसी पल दिखाई देगा। वो थरथराने लगेगा कि मैं ये गलती से मैं कैसे बच सकूं। जो मेरे द्वारा जो गलती हो गया, मैंने जो अन्याय किया, मेरे द्वारा थोड़ा सा लोभ आ गया, स्वार्थ आ गया, थोड़ा गद्दारी आ गया, तो मैं कैसे करूं? मैं यहां से मैं कैसे बचूं? तो अगर सच्चा व्यक्ति होगा, पश्चाताप करने वाला अगर व्यक्ति होगा, तो जरूर उस बातों के लिए पश्चाताप करेगा। नहीं बोलेगा कि सुबह होने दो, अगले बार मैं इसको पश्चाताप करूंगा, पहले मेरे काम को निपटा दूं। अगर मैं पश्चाताप कर देता, मेरे जीवन में अगर लोभ है, गद्दारी का काम किया, स्वार्थ किया, तो अगर मैं कुछ अगर मैं प्रार्थना करूं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मैं लाभ को उठा नहीं सकता, फायदा को उठा नहीं सकता। तो मैं आज प्रार्थना नहीं करूंगा, आज पश्चाताप नहीं करूंगा, 2-4 दिन के बाद प्रभु से करूंगा। वही है डुप्लीकेट जीवन जो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। स्पष्ट कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, इब्री पुस्तक में क्या लिखा है कि आज अगर उसके शब्द को सुनो और तुम्हारा विवेक में अगर ये बात अगर डाल दिया जाए कि उसकी आवाज कितनी बेहतरीन है, और ये आवाज सुनकर अगर मन को अगर कठोर नहीं करते हुए स्वीकार करते हो, तो आप बच जाओगे, सेव हो जाओगे। क्योंकि जानते हो कि सबको ऐसे जिंदगी नहीं दिया गया, सबको मन फिराने का जिंदगी नहीं दिया गया, सबको पछताने का जिंदगी नहीं दिया गया। वैसे जीवन नहीं है बहुत लोगों के अंदर में। एक बात को उन लोग पकड़े रहेंगे अंत तक। जानते हो, उन लोग विनाश में है। उन लोग के अंदर में ईर्ष्या है कि मेरे से बेहतरीन महेंद्र को क्यों चाह रहे हैं पास्टर, उसको ज्यादा क्यों नहीं। और जहां ईर्ष्या है वहां फुसफुसाहट है, वहां टुसुर फुसुर बातें होगी और आपको बोलेंगे आप पहले से काफी सुधर गए, लेकिन अंदर में एक चलन होगा। वो चाहेगा कि इस समय बढ़ूं, ये हर समय नीचा रहे, मैं आगे बढ़ूं। मैं आज में देख रहा था कि घमंड, ये घमंड क्या करता है मालूम है? ये घमंड क्या करता है? ऊंचे आवाज से बोलता है, कड़वाहट आवाज से बोलता है। वो किसी के बात नहीं सुनता, किसी को भी चैलेंज करता, किसी को भी छोटा बनाता, और जो मुंह में आता वो ढक देता, उसको बोलते हैं घमंड। घमंडी लोग कभी झुकेंगे नहीं। घमंडी लोग अपने अंदर में दिन प्रतिदिन उस घमंड को पैदा करेंगे, मजबूत करेंगे। वो घमंडापन को दिन प्रतिदिन मजबूत करेंगे, और कभी भी उन लोग अपनी गलती को मानने के लिए कभी भी स्वीकार नहीं। इसका मतलब बचपना है। बचपना का घमंडी और एक जानबूझकर घमंड करने में बहुत फर्क है। बचपना का घमंडी, जो जिसको पता नहीं है घमंड किसको कहते हैं, वो आज न से कल उसको जब पता चलेगा तो माफी मांगकर बच सकता है। लेकिन जो जानबूझकर अगर घमंड करता है, बचने का चांस नहीं, ना उसको माफी भी नहीं मिल सकती। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। तुम प्रायश्चित भी करोगे जैसा में लिखा है, लेकिन प्रायश्चित का फल उस समय आपको नहीं दिया जाएगा क्षमा, उस समय ओनली मृत्यु दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे हम गलती कर बैठते हैं जिसको हम भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है? चलेगा, ये छोटी गलती है। लेकिन ये छोटी गलती के लिए अगला स्टेप को आप बड़ा गलती करने जा रहे हो। एक बच्चा जब एक पेंसिल चोरी करता है या एक चौक चोरी करता है स्कूल में, तो सोचो अगले पल डस्टर चोरी करेगा, कॉम्पास चोरी करेगा, डॉट पेन चोरी करेगा, और जो टीचर है उसका पर्स भी चोरी कर सकता है, भेंडी बैग भी चोरी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को धर्मी होने के लिए बुलाया, अधर्मी होने के लिए नहीं बुलाया।
और आप ये मत सोचो कि कोई चर्च में आए तो धर्मी बन जाता है। आपकी बुलाहट सच्ची होना चाहिए। आपकी बुलाहट आपके तरफ से नहीं होना से परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं कि हम चर्च आ रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर की बुलाहट है। नथिंग, कभी हो ही नहीं सकता। आपकी बुलाहट कैसे पता चलेगा मालूम है? पहली बात, एक सच्ची बुलाहट का पहला साइन क्या है, लक्षण? वो हर बात का बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति होगा। दूसरी बात, कभी भी बेफिजूल बातें नहीं करेगा। तीसरी बात, अपने आप को हर समय ईमानदार रखेगा। चौथी बात, हर समय पास्टर की, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहेगा। यह है सच्ची बुलाहट। सच्ची बुलाहट कभी घमंड कर ही नहीं सकता। सच्ची बुलाहट उच्च आवाज से बात नहीं कर सकता। सच्ची बुलाहट किसी बड़े लोगों को कभी भी उंगली दिखा नहीं सकता। हर सीनियर लोगों को, भले आत्मिक हो चाहे ना हो, इज्जत देगा। यह सच्ची बुलाहट है।